हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग सेकंड क्लास हिंदी का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। छोटी सी कविता, इसको पढ़ते हैं और साथ में इसको समझते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। क्या कह रहे हैं कि एक रात जब मैं सोई, तो जब एक रात सोई रोई एकाएक बिलक कर। रोई एकाएक बिलक कर मतलब एक बार वो बिलक कर रोई थी। ठीक है, जब वो रात को सो रही थी तो वो अपने आप ही बिलक कर रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक पर एक नोक पर। ओके। काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई थी गई चूटी भर। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि क्यों ना रोऊं मैं, क्योंकि मुझे मेरे नाक पर मतलब एक नोक पर, नाक की जो थी चूहिया जो चूटी काट गई थी। चूटिया जो चूहिया थी मतलब चूटी भरकर गई थी। लाइक चूटी काटना आपको पता ही है कि किसी के नाक पर वो चूटी काट कर चली जाती। तो ये गर्ल है, ये कह रही है कि सोई एक रात जब मैं सोई, रोई एकाएक बिलक कर, कि एकाएक मैं बिलक कर, अपने आप ही मैं बिलक कर रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक पर की एक नोक पर मतलब नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी। जो चूहिया थी वो चूटी काट गई थी, जो चूहिया काट गई थी चूटी भर, कि उसके नाक पर चूटी भरकर काट गई थी। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये गर्ल है, ये सो रही थी और रात को यहाँ पे, और इसको जो चूहिया आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ भी एक चूहिया है जो इसको नाक पर जाकर काट गई थी, जिसके कारण वो रोने लगी थी। ठीक है। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। क्या कह रही कि सचमुच मैं चूहिया से बहुत डर गई थी, कि सच में ही मैं चूहिया से डर गई थी। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। मतलब जो चूहिया को देखकर क्या हुआ कि वो कांपने लगी। क्यों? कि उसके नाक को वो चूटी काट गई थी। ठीक है। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, कि उसको एक बहाना सूझा। कैसा? कि जरा डरा चूहिया को भी। मतलब कह रहे कि जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना, कि वो क्या उसको उपाय सूझा कि क्यों ना आप चूहिया को भी डराया जाए। ठीक है। कैसे उसको भला डराऊं, मतलब कह रहे कि मैं कैसे उसको डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। ठीक है, तो वो धीरे से क्या करती है कि म्याऊं म्याऊं चूहिया को करती है, जिसके कारण वो चूहिया वहां से डरकर भाग जाती है। आपको पता है म्याऊं म्याऊं किसकी आवाज होती है? एक बिल्ली की आवाज होती है, जिसके कारण वो चूहिया डरकर वहां से भागने लगती है। ओके, तो जल्दी से एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं स्पीड में, फिर इसको जानते हैं, इसके प्रश्न को उत्तर को भी। ठीक है, तो लिखा है म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। ओके, ये थी आपकी एक छोटी सी कविता। चलिए इसके प्रश्न को उत्तर को जानते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ओके, तो वो लिखा है सुहानी की बात। तो एक गर्ल है जिसका नाम है सुहानी, और इसकी बात क्या है इसकी जानते हैं कि तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त था जिसका उसका नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो ये आपको प्रश्न है, इनके उत्तर को जानते हैं। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। ठीक है, तो आपका पहला जो प्रश्न है क्या है आपका बात? कि प्रश्न एक
पहला है कि तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो उत्तर है आपका कि सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। कौन था उसका दोस्त? एक गोलू नाम का एक नटखट चूहा था। प्रश्न दूसरा आपका, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली और उसका भी नाम सोचो। तो अब लिखा है कि इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार, मतलब मेरे अनुसार उसका नाम कोमल है। मतलब वो कुछ भी आप अपने नाम दे सकते हो उस लड़की का, कि आपको जो भी लगता है वो आपको एक नाम दे देना है बच्चों। और प्रश्न तीसरा आपका कि अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। मतलब अगर सुहानी जो है एक, अगर इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। कि जैसे को डर गई थी तो क्या करती, वो भयभीत नहीं होती और चूहिया को वहां से भगा देती। तो ये थे आपके प्रश्न के उत्तर। तो ये हमने कर लिया तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे चलते हैं। लिखा है कि डरना मत। ठीक है। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली। ठीक है। मतलब कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। चूहिया, आपको पता है कि म्याऊ की आवाज किसकी होती है? बिल्ली की होती है। बिल्ली की आवाज के कारण चूहिया, आपको पता है कि चूहा जितने भी होते हैं वो बिल्ली से डरते हैं, तो जिसके कारण वो डर के वहां से भाग गई होगी। ठीक है। तीसरा, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है तथा तुम क्या करते हो। ठीक है। तब मतलब तब तुम क्या करते हो। तो आपको अपने बारे में बताना है कि आपको किससे डर लगता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कई बार मम्मी से डर लगता है। क्यों? कि कोई सामान टूट जाता है तो मैं उनसे छुपने के लिए, बच्चे जो होते हैं पलंग के नीचे चले जाते हैं या कहीं छुप जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। अगला है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे। ठीक है। मतलब कि जैसे कि इसमें बात की गई थी, किसी को, तो मान लो कई बार हम मस्ती करते हैं ना, अपने मजाक की मस्ती करते हैं, तो कई बार गेट के पीछे पे रहते हैं, जैसे मम्मी को देखते आ रहे हो तो हम भाऊ की आवाज करते हैं जिससे वो डर जाते हैं। इसी तरह से आपको अपने बताना किसी के बारे में जिससे आप डरते हो उसके बारे में यहाँ बताना है आपको, और जिससे उनको कैसे डराते हो वो भी बताना है आपको। ठीक है। तो बन गया वाक्य। अब वाक्य बनाने थे आप यहाँ पे, तो नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे लिखा सूझा, तो माँ के डांट से लिखा बचने के लिए एक उपाय सूझा। ठीक है। तो ये सूझा को मैंने किसमें कर दिया, एक वाक्य में। इसी तरह धीरे से, चूहा धीरे से कमरे में आया। ठीक है। तो धीरे से यहाँ पे देखो इस तरह से। सचमुच, मुझे सचमुच चूहे से डर लगता है, तो सचमुच। ओके। इसी तरह से बहाना, मैं स्कूल ना जाने का बहाना सोचने लगा। तो इस तरह से वाक्य का इस्तेमाल हम, जो शब्द दिए थे हमने इनको वाक्य को इस्तेमाल करके लिखा है। आगे चलते हैं। अब नोक। नोक मतलब होता है नुकीली कोई चीजों के बारे में। चूहिया ने नाक की नोक पर, मतलब नाक, आपको पता है कि नाक की नोक होती छोटी सी, तो चूटी भरी। ठीक है। किन किन चीजों की नोक होती है लिखो और उनका चित्र भी बनाओ। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों, और चित्र आप लोग खुद बना सकते हो, आप अपनी नोटबुक में, कॉपी में आप लिख सकते हो। तो पहला है चाकू का नोक होता है, बिल्कुल होता है। पेन का भी नोक होता है। इसी तरह से तीर, तीर धनुष जिसे कहते हैं हम, तीर का भी नोक होता है, बिल्कुल। पेंसिल, उसका भी नोक होता है। सुई, उसका भी नोक होता है। और कांटे वाला चम्मच, चम्मच जो होता है उसका भी, जो फोक कहते हैं, वो भी एक नुकीला होता है। ओके। इस तरह से आप लिख सकते हो और इसका आप अपने अकॉर्डिंग उनका चित्र बना सकते हो। जो भी लगे इसके अलावा उसके भी लिख सकते हो और उसके चित्र को भी बना सकते हो। चूटी। अब चूटी क्या है उसके बारे में जानते हैं। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। ओके। तो अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं इसको। तो आपको पता है कि जो चूटी भरना, हम किसी को चूटी भरते हैं तो अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें बोला गया कि अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करके और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं उसके बारे में बताने थे। चुटकी बजाना, हम चुटकी बजाते तो उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। माला पिरोना, माला भी पिरोते तो हम सुई को पकड़ते, धागे लगाते, और कोई भी माला ऐसी मोती होती तो उसको अंगूठे और उंगलियों की सहायता से ही करते हैं। लिखना भी हम लिखते हैं, पेन और पेंसिल को पकड़ते हैं तो अंगूठे और उंगली से ही पकड़ते हैं, बिल्कुल। कैरम बोर्ड खेलना, कैरम जिसे पता है, कैरम गोटियां होती तो उंगली से गोटी को या अपने अंगूठे से उंगली को पकड़ते हैं और दबाकर जोर से उसको छोड़ते हैं, जिसके आगे वो जो कैरम की गोटी होती है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो हम
अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करके ये सारे गेम यहाँ काम करते हैं। शब्दों का उलटफेर, अब लिखा है कि शब्दों का उलटफेर क्या है, सूझा मुझको एक बहाना, तो मतलब इस तरह तरीके से लिखा गया, जिसको अलग तरीके से लिखा, मुझको सूझा एक बहाना, तो ये दो एक ही बात को दो तरीके से लिखी गई, तो इसको आगे बोला गया है। कविता में कहीं कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे कि मुझको एक बहाना सूझा, तो ठीक है, तो किस तरह से कहेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, ठीक है, इसी तरह से मुझको एक बहाना सूझा, इस तरह से हम कह सकते हैं इस बात को। बट इस तरह से कुछ आगे बात देखिए, नीचे लिखे बातों को दो तरीके से लिखो, तो लिखा है कि खड़ी गाय थी चौराहे पे, तो इस तरह से दो तरीके से लिखना कि गाय खड़ी थी चौराहे पे, मतलब पहला हो गया आपका, दूसरा इसी तरह से चौराहे पर गाय खड़ी थी, तो ये दूसरा हो गया। एक ही बात को दो तरीके से कहा गया। इसी तरह से घुस गया शेर जंगल में, ठीक है, तो पहला हो सकता है कि जंगल में शेर घुस गया, और दूसरा आएगा कि शेर घुस गया जंगल में, इस तरह से। तो यहाँ तक आपके थे ये सारे सवाल, और हमने इसके कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो थैंक यू बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।